कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। ये आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पार्ट 3 आपका हो चुका है, प्रश्नावली 3.3 हो चुका है। अब आपका अगला पार्ट चलेगा पार्ट 4। इसमें आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। इससे पहले आपने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे, समीकरण वही रहेगा, विधि आपका बदल जाएगा, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब दो चर में किसी एक चर का विलुप्त करना है। विलोपन शब्द विलुप्त शब्द से बना है, यानी गायब करना है। या तो x वाले पार्ट को हम गायब करेंगे अथवा y वाले भाग को गायब करेंगे। और उसको गायब करने का तरीका है जोड़कर या घटाकर। जैसे आपका गायब हो जाए पद। कहने का मतलब ये कि जैसे आपका कोई समीकरण है x + y = 10, x - y = 4, ये आपका समीकरण। अब विलोपन विधि से इसको हल करना है। अगर हम y वाले पार्ट को गायब करना चाहें तो दोनों समीकरणों को, जाहिर सी बात है कि यदि हम जोड़ दें तो y कट जाएगा, क्योंकि एक +y है और एक -y है। तो इस तरह से y वाला पार्ट गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब अगर दोनों का ध्यान दीजिए, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। अगर y दोनों बराबर है, y वाला पार्ट दोनों बराबर है, अर्थात इसके दोनों गुणांक बराबर है, तो अगर प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। अगर दोनों माइनस है तो जोड़ने पर नहीं कटेगा। अगर दोनों प्लस है तब भी जोड़ने पर नहीं कटेगा। इसलिए अगर दोनों प्लस है तो चिन्ह बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस है तब भी आपको घटाना पड़ेगा। अगर इन दोनों का गुणांक बराबर नहीं है तब आप जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो पद कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आप दोनों पदों को बैलेंस करने के लिए आप गुणा करके बैलेंस करेंगे। जब दोनों पद समान हो जाए तब आप जोड़कर अथवा घटा करके हल कर सकते हैं। अब आइए इस उदाहरण को देखा जाए। x + y = 10 समीकरण 5, x - y = 4 समीकरण 6। अब समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब जोड़ दिया जाए, x + y = 10, x - y = 4 जोड़ा जा रहा है, प्लस y और माइनस y कट गया। x में x जोड़ेंगे 2x, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/2, 2 × 7 = 14। x का मान आपका 7 आ गया। अब यह x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए अथवा समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान प्राप्त हो जाएगा। किसी भी आप समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण
अब x का मान जो है आपका 7 आया, 1 में रख दिया जाए तो x के जगह कितना आया है 7, यहाँ 7 हो जाएगा प्लस y इक्वल 10। अब इस समीकरण को हल किया जाए तो +7 उधर चला जाएगा, -7 हो जाएगा और 10 में से 7 गया 3, y का मान 3। तो आंसर आपका हो गया x बराबर 7, y बराबर 3। तो यह जो हल करने की विधि है यह विलोपन विधि है। ये पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। x प्लस 2y बराबर 12, x माइनस y बराबर 4। अब यहां ध्यान दीजिए, +2y है और ये -y है, गुणांक बराबर नहीं है। एक में 2y है और एक समीकरण में केवल 1y है, इसलिए पहले हम दोनों का गुणांक बराबर करेंगे और गुणांक बराबर करने का तरीका है गुणा करके। जैसे ये 2y है, अगर हम इसको 2y बना दें तो बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 2 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, 2 से गुणा करके जोड़ने पर, अब समीकरण 1 को पहले नोट कर लीजिएगा और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 का x में गुणा 2x, 2 का y में गुणा 2y, 2 चौके 8। यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना है, यानी दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों में 2 से आपको गुणा करना है। अब जोड़िए, +2y -2y कैंसिल, 2x और 1x 3x और 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20, इसलिए x बराबर 20/3। अब यह x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। अब हम x बराबर 20/3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 20/3 प्लस 2y बराबर 12। अब 2y बराबर 20/3 उधर जाएगा, -20/3 हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस। अब इसको हल करेंगे हम लोग, लघुत्तम इसका 3 हो जाएगा, 12 36, 36 में से 20 घटा देंगे 16, इसलिए y बराबर हो गया 16। ये 2 का गुणा इधर भाग हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 अट्ठे 16, y बराबर 8/3। तो इस तरह से विलोपन विधि से ऐसे हल किया जाएगा। एक और उदाहरण, तीसरा उदाहरण आइए। नौ x -4y बराबर 2000, 7x -3y बराबर 2000। एक
किया है। अब यहाँ ध्यान देना है हमको। पहले समीकरण में y वाला पार्ट 4y है और दूसरे में 3y है, ये बराबर नहीं है। अगर हम किसी भी एक पद में गुणा करके बैलेंस करना चाहें तब भी नहीं होगा। इसलिए जब इस तरह के प्रश्न हो, गुणांक दोनों का जब अलग अलग हो, किसी एक पद में गुणा करने से बैलेंस नहीं हो रहा है समीकरण, तो आप गुणांकों को बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये कि समीकरण 1 में 3 से गुणांक बदल गया, 1 में 3 से कर दो और 2 में 4 से, तथा 2 में 4 से गुणा करके अब यहाँ ध्यान देना है, दोनों माइनस है। दोनों क्या है? माइनस है, इसलिए लिखेंगे घटाने पर। अब गुणांक बदल कर गुणा कर दीजिएगा। समीकरण 1 में 3 से 3 9 27x, 3 चौके 12y, 3 दूनी 6000, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। अब इसमें आपको 4 से करना है। 4 सत्ते 28x, 4 तिया 12y, 4 दूनी 8000, समीकरण नंबर 4। घटाने पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि दोनों माइनस है और कटने के लिए चिन्ह अपोजिट होता है, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस। और घटाने में आपको पता होगा कि चिन्ह बदलता है बीजगणित में। अब ये घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया। 28x में से 27x घटा, माइनस x, माइनस 28 अधिक है इसलिए माइनस हो जाएगा। और यहाँ 8000 में से 6000 घट गया 2000, इसलिए माइनस माइनस प्लस, x बराबर 2000। अब x का मान आप उसी तरह से समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान 1 में रख दिया जाएगा तो 9 गुणे x का मान कितना आया है? 2000, माइनस 4y बराबर 2000। अब ये 9 दूनी 18000, माइनस 4y बराबर 2000, माइनस 4y 18000 राइट में चला जाएगा तो 2000 और माइनस 18000, 18000 में से 2000 घट जाएगा 16000, माइनस चिन्ह हो जाएगा 18 अधिक है माइनस 16000, माइनस माइनस प्लस y बराबर 16000/4, इसलिए y बराबर 4 चौके 16, 4000। तो x का मान 2000 आया, y का मान 4000। तो इस तरह से ये आपको जो समीकरण हल करने की एक जो दूसरी विधि है, विलोपन विधि, ऐसे आपको करना है। अब इसी पर आधारित प्रश्नावली है 3.4। अब आपका प्रश्नावली 3.4 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला सवाल, पहले का पहला देखिए।
x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2। अब इसको दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी। और कौन सी विधि उपयुक्त है, या आप हल करेंगे तो पता चलेगा कि कौन विधि उपयुक्त है। समीकरण 1 से अब हम पहले प्रतिस्थापन लगा रहे हैं। देखा जाए प्रतिस्थापन में आपको पता है कि किसी एक समीकरण से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। जैसे समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। समीकरण 3 आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान 5 माइनस वाई या रख दिया जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब गुणा किया जाए, 2 पचे 10 और 2 का y में गुणा 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये 2y और 3y दोनों माइनस से जोड़ा जाएगा, 5y हो जाएगा और 10 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 10 घटाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 5y माइनस माइनस प्लस y बराबर 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 6/5 रखना है। x प्लस 6/5 बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 माइनस 6/5। 25 6 गया 19/5 x का मान। तो ये प्रतिस्थापन विधि था। अब इसको हमको विलोपन से हल करना है, जो आप पढ़ रहे हो, जिसको हमने अभी आपको बताया विलोपन विधि से कैसे हल होगा। अब देखिए यहाँ y का मान बराबर नहीं है, मगर नीचे 3y है, ऊपर 1y है। अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें तो 3y हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब 3 से गुणा किया जाए तो 3x, 3 का y में गुणा 3y, 3 पचे 15, ये समीकरण फर्स्ट था। 2x, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस हो गया है 3y। अब ये कट गया, 3 2 5x, 15 4 19, इसलिए x बराबर 19/5। उत्तर पर कोई अंतर नहीं आया और उससे यह आसानी से हल हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, अब x का मान 19/5 प्लस y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 माइनस 19/5। 25, 19 में से 25 में से 19 गया 6/5, y का मान 6/5। तो आज सभी लड़के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। और पीछे इसमें अपने किताब में जो पीताम्बरा बुक है, सरकारी किताब है, उसमें आप देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न हमने पहला बताया। इस शेष प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।